आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में आज से भोंगरिया हाट बाजार की धूम हो रही है। जी हां, भोंगरिया हाट बाजार लगना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के निवाली में, जहां हजारों की तादाद में आदिवासी समाज जन भोंगरिया हाट बाजार मनाने आए हैं। फसल कटने के बाद से ही होली के डाडा जो गरता है, उसके बाद से आदिवासी समाज में शादियां बंद हो जाती हैं और फसल काटना शुरू कर चुके हैं। तो एक उत्साह के रूप में ये हाट बाजार मनाया जाता है। और जो तस्वीर आप न्यूज़ लीडर्स पर देख रहे हैं, इसमें पारंपरिक वेशभूषा में लोग नज़र आ रहे हैं, ढोल और मांदर की थाप पर लोग नज़र आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, बड़े बड़े झूले लगे हैं, तमाम तरीके की खरीदारी शुरू हो चुकी है, तमाम तरीके के जो है आदिवासी समाजजन वेशभूषा में नज़र आते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ खरगोन बड़वानी ये लोकसभा सीट है, इसमें चुनावी आगाज़ भी हो चुका है। चुनावी आगाज़ और जो नेता है वो इस भोंगरिया हाट बाज़ार में पहुंच रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं। आपको बताता चलूं कि हमने खरगोन और बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के दोनों ही प्रत्याशी को न्यूज़ लीडर्स के कैमरे पर पकड़ लिया है। जी आपको बता दें कि हमने माइक कराकर उनसे पूछ लिया है कि बताइए आप दोनों में से कौन जीतेगा। तो सुनिए इस मीठी नोकझोंक को। कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रत्याशी आमने सामने सिर्फ न्यूज़ लीडर्स पर। सांसद जी और खरगोन बड़वानी लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों आप साथ में मौजूद हैं। किस तरह एक आने वाले समय में चुनाव भी है और आदिवासी वोट निर्णायक है, क्या सोचते हैं क्या रहेगा चुनाव का आगाज़ हो इस भोंगरिया हाट बाजार को लेकर? सबसे पहले तो हमारे समस्त आदिवासी भाइयों को भोंगरिया हाट की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज मैं इस बड़वानी ज़िले के निवाली के भोंगरिया हाट में हूँ। मेरे साथ हमारे विधायक श्याम बर्डे जी भी हैं, हमारे बहुत सारे आदिवासी समुदाय के नेता भी हैं और हमारे कांग्रेस के भी प्रत्याशी हमारे साथ सम्मुख हैं। ये हमारे आदिवासी समाज का जो रीति रिवाज कल्चर है, उस अनुसार हम लोग हमारा भोंगरिया हाट मना रहे हैं और यह एक सप्ताह पूरा हमारा त्यौहार हमारी संस्कृति के अनुसार हम बड़े मस्ती के साथ में, मौज के साथ में हम सब लोग मिलकर मनाते हैं। और इसलिए चुनाव का सरगर्मी भी शुरू हो रही है। निश्चित तौर पर चुनाव का जो सरगर्मी है वो शुरू हो रही है, इसलिए अभी तो हम अपना त्यौहार मना रहे हैं, हमारे रीति रिवाज के अनुसार भोंगरिया हाट मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्या लगता है आपके सामने दोनों, आपके सामने कैंडिडेट है, मुकाबला आप दोनों में ही है, कौन जीतेगा? निश्चित तौर पर हम जीतेंगे चुनाव और इसमें कोई विश्वास के तौर पर लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर और देश के मोदी जी ने जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों के लिए विकास किया है, उसके विकास के आधार पर हम लोग चुनाव मैदान पर हैं और जनता को जो विश्वास मोदी जी के प्रति है, उस विश्वास के आधार पर खरगोन बड़वानी लोकसभा का चुनाव निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। सत्य जी, जिस तरह चुनाव साथ में है आपके साथ, देखिए आज भोंगरिया हाट का शुरुआत है और ये निवाली और जो भी हाट लगता है वो आज पहला दिन है। और इस अवसर पर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज जो है मौसम के आधार पे अलग अलग पर्व त्यौहार मनाता है। तो होली का त्यौहार आता है और उससे पहले भोंगरिया हाट लगता है। तो होली का पूजन की सामग्री खरीदने के लिए भोंगरिया हाट में आते हैं। और एक समय ऐसा हुआ करता था कि खेती का पूरा कामकाज निपटता, फसल बेचते और उसके बाद में फुर्सत में परिवार के सारे लोग भोंगरिया हाट में जाते थे। तो वही परंपरा आज भी चल रही है और इस भोंगरिया हाट में सारे लोग नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों से मिलते हैं। तो ये एक संयोग की बात है कि आज हम दोनों ही, एक तो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं जो भाजपा के प्रत्याशी है, मैं स्वयं पोरलाल खरते कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं। तो एक मिलने का अवसर है, तो हम इसको जुदा रूप में ना देखें और एक जो मिलने का हमारा भोंगरिया हाट एक है, उसके अवसर पे हम लोग मिले हैं यहाँ पर। 2 लाख से ज़्यादा पिछले चुनाव में 2019 में। जी। इस बार क्या लग रहा है आपको? क्या आप देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसका जवाब हम नहीं, ये मतदाता देते हैं। ठीक है, हमारे माननीय सांसद महोदय का अपने 5 साल के विकास का हिसाब देना है और मैं अगले जो भविष्य को लेके और जो भाजपा की जो नीतियां हैं उसको लेके जनता के सामने जा रहा हूं कि किस तरह से आदिवासियों के सामने अत्याचार हुआ, दमन हुआ, शोषण हुआ, ये सारी चीज़ें और इस क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें अभी तक नहीं हुई, ये सब चीज़ें लेके जा रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जब आप 4 जून को रिजल्ट देखेंगे तो हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहे हैं।